अद्भुत ज्ञान के धनी चलते फिरते वाचनालय पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं समस्त मुनराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक व्यक्ति है, उसका समाज में वर्चस्व नहीं है, लेकिन वह अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से ख्याति को प्राप्त करता है, प्रशंसा को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके विरोध में प्रचार प्रसार करते हैं। मैं ये जानना चाहता कि जिस व्यक्ति ने सुकृत कार्य कर रहा है उसे पूर्व में किस कर्म का बंध था जो उसे फल मिल रहा है, और भविष्य में उससे कौन सा कर्म का बंध होगा। लेकिन जो व्यक्ति निंदा कर रहा है, नीचे गिरा रहा है, उसे भी वर्तमान में कौन से कर्म का बंध है जो उसका इतना वर्चस्व है कि वो इतनी जोरों से निंदा कर सक रहा है, और फिर उससे भविष्य में कौन सा फल प्राप्त होगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपके सवाल में अलग अलग 3 एंगल है। पहली बात तो मैं उनसे कहूँगा जो अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी ख्याति से लोग परेशान हो रहे हैं, तो इससे घबराए नहीं। ये तो एक स्वाभाविक अंग है। गाड़ी जितनी तेज़ चलती है धुआं तो उड़ता ही है, तो धुआं उड़ने दो, अपन तो अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान दें, उसकी गति को नियंत्रित रखें, गति कभी न खोने दे, स्वाभाविक बात है। रहा सवाल कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये मान के चलो अतीत में मैंने अच्छा करने वालों की आलोचना की है, इसलिए अब थोड़ी बहुत आलोचना तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं समझ लेना वो अपने आलोचकों की फौज पैदा कर रहे हैं। ये ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे वे आगे चलकर निर्दोष होकर के भी लांछित होंगे और भावी दुर्गति के पात्र बनेंगे। ऐसा करने से दुर्गति के पात्र तो बनते ही हैं। बंधुआ, आज के दिन बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पूरे देश में जो आह्वान इस मंच से किया गया, हर जगह से खबरें आई है, और उन खबरों में छोटे बड़े गांव शहर में जहां जितने लोग रहे उनने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, और मुझे पूरा भरोसा है इसके परिणाम आएंगे। शीर्ष स्तर पर कुछ सूचनाएं भी मुझे आई है कि सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर त्वरित कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें रुकना नहीं है इससे, और ये एक अभियान की शुरुआत है। अभियान पूर्ण तब होगा जब उसका परिणाम आएगा। आज प्रातःकाल मैंने अपने उद्बोधन में भी ये बात कही थी, आगे भी इस विषय में बात करूँगा। आज प्रमाणिक समूह और पारस चैनल ने मिलकर पूरे सुबह से अब तक के कार्यक्रम की एक छोटी सी प्रस्तुति तैयार की है, जिसकी झलक आप सबको दिखाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, आज पूरे देश से विभिन्न स्थानों से जिस तरह से रैलियां निकली, रीवा शहर में भी बहुत जैन अजैन सभी लोगों के मध्य में आक्रोश था। और आज रीवा में खुद उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने जाकर वहाँ आर्यका संघ को नमन किया। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। इस पूरी घटना से उनको बहुत गहरा दुख भी उत्पन्न हुआ। और अभी अभी मुझे इसकी जानकारी मिली कि सरकार ने इसके लिए एक SIT गठित कर दी है। ये एक अच्छी बात है और हमें सरकार के इस प्रयास का स्वागत करना चाहिए। इसे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन चलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। परंतु हमारा लक्ष्य केवल इतना नहीं है। जितनी भी बातें आज आप सब लोगों ने रखी है, हमें उन सब बातों की पूर्ति के लिए सरकार को तैयार करना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मसले की गंभीरता को समझते हुए इस पर सार्थक कोई ना कोई निर्णय लेगी और परिणाम देगी। जल्दी ही समाज के बीच ये सब बातें आएगी, और हम लोग तब तक शांत न बैठें जब तक आपकी इन सारी बातों की पूर्ति न हो जाए। एक SIT मात से आप संतुष्ट होंगे तो उसका वो परिणाम नहीं निकलेगा जो हमें चाहिए। पूरे देश में आज बहुत ज़्यादा उबाल देखने को मिला है। संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जो साधु संत रहें या नहीं रहें, हर जगह लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपने इस मौन रैली को संपन्न किया है। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उनको एक शॉर्ट नोटिस में संकेत दिया गया और उनने ये कार्य संपन्न किया है। लेकिन आगे अपनी लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना है, क्योंकि हम तभी शांत होंगे जब इस धरती पर हर साधु का विहार और विचरण निर्बाध होगा। हर पद यात्री निश्चिंतता से अपनी यात्रा कर पाएगा। तो जो आप लोगों ने सरकार के पास अपनी ज्ञापन सौंपी है
उस ज्ञापन को आप सब लोग पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सतत सचेष्ट रहे। पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से, राज्यों से, हर जगह लोगों ने कार्य किया है। जहाँ जितनी भी संख्या रही है लोगों की, उन लोगों ने अपनी उपस्थिति और सहभागिता दी है और आगे भी ये जारी रहेगी। हमें इसके लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना है और इस कार्य को तब तक हमें ढीला नहीं छोड़ना जब तक हमें इसका पूर्ण परिणाम देखने को न मिले। इसके लिए सब लोग पूरी तरह सचेष्ट होकर के क्रियाशील रहे। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरीके से लग सके। आज जिनके सूचनाएं और क्लिप यहाँ तक आ गई उन्हें प्रदर्शित कर दिया गया, लेकिन और भी अगर आएंगी तो वो आगे आने वाले दिनों में इस मंच के माध्यम से प्रदर्शित की जा सकेगी। आप सब लोग इसी तरह लगे रहे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, इसे जारी रखें। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
रीवा मध्य प्रदेश में जैन साध्वियों के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद पूरे देश में जैन समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा देखने को मिल रही है। इस घटना ने केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि हर संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया है। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के आह्वान के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए। पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग हर वर्ग ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध और वेदना व्यक्त की। लोगों की आंखों में आक्रोश था, लेकिन उससे कहीं अधिक संतों की सुरक्षा को लेकर चिंता दिखाई दे रही थी। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए समाज एक ही मांग कर रहे थे, संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। देश भर में जगह जगह विशाल मौन जुलूस और रैलियां आयोजित की गईं। झारखंड के गुणायतन, मधुबन, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, इटारसी, पिपरई, इंदौर, जबलपुर, सतना, विदिशा, छतरपुर, गरोठ, शिवपुरी, खरगोन, गंजबासौदा और टीकमगढ़ तक, महाराष्ट्र के पुणे, छत्तीसगढ़ के चिरमिरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान के जयपुर, कोटा, बिजौलिया में भी समाजजन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। हर शहर, हर राज्य और हर जुलूस से अब एक ही आवाज सुनाई दे रही है, संतों की सुरक्षा हमारा अधिकार है। अब केवल संवेदना नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। अहिंसा के उपासकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो।